अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमारे पास वैसे का फोर्थ रिकॉर्डेड सेशन है। वैसे में हब तक हम लोग क्लाइमेटिक एक्शन बार के जितने भी सिनेरियोज हमारे पास बन रहे थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, क्लाइमेटिक एक्शन बार ही वो मेन बेसिक रोल है वैसे का। इसके साथ साथ हम लोग कुछ टेस्ट भी देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि जब भी क्लाइमेटिक एक्शन बार बनती है उसके बाद जब प्राइस आती है उसके लोअर ट्रिगर लाइन पे या अपर ट्रिगर लाइन पे आपको टेस्ट देती है और कुछ साइंस देती है। ठीक है, तो वो साइंस और टेस्ट वो अभी देख रहे हैं। इसी तरीके से एक फर्स्ट में मैं बता चुकी हूँ, जैसे ये मॉर्निंग स्टार था और ये किस मॉर्निंग स्टार मैंने आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ में ही बताया था। ठीक है, सो अभी तक हम लोग साइन ऑफ स्ट्रेंथ में ही, ठीक है, दीज आर साइन ऑफ स्ट्रेंथ। अभी तक हमारा साइन ऑफ स्ट्रेंथ यानी बाय ट्रेंड को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, अभी तक सेलिंग में हम लोग नहीं गए। सो साइन ऑफ स्ट्रेंथ में ही आपको जो साइन मिलता है जो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं वो मॉर्निंग स्टार मिलता है। किधर? टेस्ट पे ही, जब लोअर ट्रिगर लाइन या फिर अपर ट्रिगर लाइन का टेस्ट होता है तो वहां पे आपको साइन मिलता है। वो साइन इन द फॉर्म ऑफ मॉर्निंग स्टार भी हो सकता है, वो साइन इन द फॉर्म ऑफ शेकआउट कैंडल भी हो सकता है, वो साइन कोई और भी हो सकता है जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। फिलहाल जो हमारा टेस्ट है जो हम लोगों ने पढ़ा है दैट इज शेकआउट कैंडल। ठीक है, अगेन मैं एक बात जो बार बार मैं हर क्लास में रिपीट करती हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में बैठ जाए कि आप लोगों ने जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ है वो किधर ढूंढने हैं? अप ट्रेंड की रिट्रेसमेंट पे, इन लेवल्स पे। ठीक है, जो रिट्रेसमेंट्स होती है उस लेवल पे आपने अपने साइन ऑफ स्ट्रेंथ ढूंढने हैं। आपके साइन ऑफ स्ट्रेंथ में जब आपको क्लाइमेटिक एक्शन बार मिल जाता है, क्लाइमेटिक एक्शन बार को आप जब उसके लोअर ट्रिगर लाइन और अपर ट्रिगर लाइंस भी ड्रॉ कर लेते हैं उसके बाद फिर आपने क्या देखना होता है? टेस्ट। ठीक है, सो के प्राइस जो है वो एक अच्छी मूव किसी अच्छे पॉइंट पे है आपको अच्छा सा टेस्ट दे दे और आपको साइन मिल जाए कि आप यहाँ से बाय कर सकते हैं तो आप बाय कर लेंगे वहां से, और जब आप वहां से बाय करेंगे तो आपको अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी ट्रेड की। ठीक है, सो आज का जो हमारे पास टेस्ट है दैट इज शेक आउट कैंडल। ठीक है, ये जो शेक आउट कैंडल है इसका जो शेप होती है बेसिकली वो ऐसी होती है। ठीक है, यानी फर्स्ट क्लास में हम लोग शेप्स पढ़ चुके हैं कैंडल के। ठीक है, सो तीन तरह के शेप हम लोगों ने देखे थे। एक कैंडल जो टॉप पे बिल्कुल अपने टॉप पे जो है क्लोजिंग दे देती है। ठीक है, एक कैंडल हम लोगों ने ऐसी देखी थी जो बिल्कुल अपने बॉटम पे क्लोजिंग दे देती है। एक कैंडल हम लोगों ने ऐसी देखी थी फर्स्ट क्लास में मैंने पढ़ाई थी जो अपने मिडल में क्लोजिंग दे देती है। तो शेक आउट कैंडल जो है वो किस तरीके की होगी? दैट इज अ कैंडल जिसकी जो क्लोजिंग है वो टॉप पे होगी। तो ये जो कैंडल है शेक आउट कैंडल, ये इस तरीके से भी हो सकती है, लाइक इसके ऊपर छोटी सी विक लगी हुई हो। ठीक है, तो ये भी सही है। लेकिन अगर कैंडल ऐसी बन जाती है कि वो अच्छी खासी विक ऊपर भी छोड़ दी यानी डोजी टाइप बन जाती है, ठीक है, तो फिर इस कैंडल में जो है आपने वेट करना होता है कि एक और कैंडल बने बाय की कैंडल। ठीक है, और वो इसके ऊपर जो है क्लोजिंग दे दे, यानी अपनी बॉडी से जो है इसके अपर विक को ब्रेक कर दे। ठीक है, सो शेक आउट कैंडल जो है बेसिकली मैंने बता दिया कि किस शेप की होती है और ये कैसे बन सकती है और ये किधर बन सकती है। अभी ये जरा देखिए, ये देखिए हमारे पास ये एक अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, सो ये अप ट्रेंड का रिट्रेसमेंट है। रिट्रेसमेंट पे मुझे एक क्लाइमेटिक एक्शन बार मिली। ठीक है, मुझे क्लाइमेटिक एक्शन बार मिली और उसके बाद एक बाय कैंडल मिली, और ये इसको मैं क्लाइमेटिक एक्शन बार क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है वो अल्ट्रा हाई है। तो जब इसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है तो इसके बाद जो कैंडल बनी है बाय की कैंडल, उसने इसकी लिक्विडिटी को स्वीप नहीं किया है, नहीं लिया ना, लिक्विडिटी यहाँ से नहीं ली गई है। तो जो नेक्स्ट बाय की कैंडल बनी है उसने यहाँ से लिक्विडिटी नहीं ली है, तो इस केस में अभी चांसेस है कि प्राइस नीचे आएगी और क्या करेगी? यहाँ से लिक्विडिटी लेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे ही यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं ली गई, प्राइस जैसे ऊपर जाती है और इस अपर ट्रिगर लाइन को जब ब्रेक करती है तो ये यहाँ पे ही आपकी जो बाइंग है वो कंफर्म हो जाती है, क्योंकि मैंने क्या बताया है कि ये एक बेस्ट रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, या फिर रेजिस्टेंस लाइन है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो ये आपको एविडेंस देता है कि यहाँ से बाइंग होगी, बट कब होगी वो आपको साइन ही बताएंगे कि कहाँ से जो है प्राइस वो इमीडिएटली ऊपर जाएगी। ठीक है, सो ये चीज आपको कौन बताता है? ये टेस्ट बताते हैं, ये साइंस बताते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, बाय कंफर्म, अभी प्राइस नीचे आई, यहाँ पे टच किया, अगेन यहाँ पे टच किया, क्योंकि ये एक सपोर्ट के तौर पे काम करता है लोअर ट्रिगर लाइन, और जो अपर ट्रिगर लाइन है वो रेजिस्टेंस के तौर पर काम करता है। तो यहाँ से रिजेक्शन दी, पहले यहाँ से फिर यहाँ से, ठीक है, और लास्ट में आके चूंकि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई थी
तो इसलिए प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की। और ये जो आपको कैंडल दिख रही है ना, ये असल में मैंने ये रेड कलर की कैंडल और ग्रीन कलर की कैंडल दोनों इसलिए बनाई हुई है, आपको शायद यहाँ पे एक ही मिल जाए, आपको दो भी मिल सकती है, ठीक है, शायद आपको यहाँ पे एक मिल जाए, दो मिल जाए, ठीक है, लेकिन उसका शेप जो है ऐसे ही होगा, ऐसे भी हो सकता है, छोटी सी विक होगी तो बेस्ट है, ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा बड़ी विक आ जाए तो फिर आपने वेट करना है कि नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी वो इसके अपर विक को जो है बॉडी से ब्रेक कर दे। अच्छा, तो बात क्या कह रही थी, मैंने कहा था कि यहाँ पे रेड कैंडल भी है और ग्रीन भी है, ये मैंने वैसे ही बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये बनाने का मतलब ये है कि ये जो आपके पास शेक आउट कैंडल बनेगी ये किसी भी कलर की हो सकती है, ये बाय की कलर की, ग्रीन कलर की भी हो सकती है, रेड कलर की भी हो सकती है, ठीक है। सो आपने और इस बात का ख्याल रखना है कि जो आपकी क्लाइमेटिक एक्शन बार होगी उसका तो वॉल्यूम अल्ट्रा हाई होगा, ठीक है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होगा, लेकिन जो आपकी शेक आउट कैंडल होगी उसका जो वॉल्यूम है, ये बात बिल्कुल गौर से सुने, इसका जो वॉल्यूम होगा, आपकी शेक आउट कैंडल का जो वॉल्यूम होगा वो आसपास के कैंडल से बड़ा होगा, ठीक है, आसपास के कैंडल से बड़ा होगा, यानी एक्सेसिव वॉल्यूम होगा, ठीक है। सो इसी तरीके से ये देखिए, ये मैंने इसका भी एक्सेसिव वॉल्यूम है, यानी आसपास के कैंडल से बड़ा वॉल्यूम, और इसका भी आसपास के कैंडल से बड़ा वॉल्यूम। तो जैसे ही आपको ये साइन मिल जाता है, ठीक है, किधर मिलता है, ये तो मैंने यहाँ पे लोअर ट्रिगर लाइन में बना लिया है, अगर यहाँ पे आपको मिल जाता है तो बेस्ट जोन है, लेकिन ये जो शेक आउट कैंडल है ये आपको इधर दरमियान में भी कहीं पे मिल सकता है, इधर अपर ट्रिगर लाइन पे भी, टेस्ट पे ही आपको मिल सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे बनाने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे आपको मिल जाता है तो यहाँ पे ये बेस्ट जोन है। फिर आपने क्या वेट करना है, जो एक रूल है, ठीक है, इस शेक आउट कैंडल जब आपको मिल जाती है, तब आपने, जब आपको शेक आउट कैंडल मिली, फिर आपने वेट करना है कि नेक्स्ट कैंडल बने और इस कैंडल के, इस शेक आउट कैंडल के आई को, यानी अगर ये बॉडी पे इसकी क्लोजिंग हुई है तो ये इसका आई है, अगर विक पे इसकी क्लोजिंग हुई तो ये इसका आई है, ठीक है, और अगर विक ज्यादा लंबी है तो ये इसका आई है, ठीक है। सो इसके विक को नेक्स्ट कैंडल जो है बॉडी के साथ ब्रेक कर दे, ठीक है, यानी अपनी बॉडी की जो क्लोजिंग है वो इस कैंडल के, ये जो शेक आउट कैंडल है इसके आई के ऊपर दे दे। जब आपको ऐसी कैंडल, सिर्फ अगर एक कैंडल भी आपको ऐसी मिल जाती है जो इस कैंडल को ब्रेक कर देती है, शेक आउट कैंडल को ब्रेक कर लेती है, तब आपने क्या करना है, तब आपकी एंट्री यहाँ से पक्की है, और जैसे ही आपको यहाँ से एंट्री मिलेगी यहाँ तक आपका टारगेट होगा, ठीक है, अच्छा खासा जोन है। और हम लोगों ने जो मॉर्निंग स्टार देखा था, मॉर्निंग स्टार में तो हम लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग स्टार में भी यही होता है ना, एक आपको डाउन कैंडल मिलती है, कैसी कैंडल होती है वो, एक आपको ऐसे डाउन कैंडल मिलती है ऐसे करके, ठीक है, और एक डोजी होती है जो किसी भी कलर की हो सकती है, ठीक है, ये मैटर नहीं करता है कि आप ट्रेंड है तो फिर आपको जो है ना, यानी आपको किसी टॉप एरिया पे जो है मॉर्निंग स्टार मिल रहा है तो लाजमी है कि वो रेड कैंडल होगी, या फिर अगर आपको डाउन एरिया पे मिल रहा है तो लाजमी है कि वो ग्रीन कैंडल होगी, जो डोजी होगी, वो किसी भी कलर की हो सकती है, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल होगी, ठीक है, वो कौन सी होगी, बाय की होगी, सॉरी, वो बाय की होगी जिसने इसके अपर एरिया को, यानी अपर विक को जो है ब्रेक किया हुआ होगा, ठीक है। सो मॉर्निंग स्टार में तो हम लोग ये नहीं देखते थे ना, वॉल्यूम को नहीं देखते थे, लेकिन शेक आउट कैंडल में हमने वॉल्यूम को देखना है, क्योंकि ये जो शेक आउट कैंडल है ये ऐसी कैंडल है जो असल में क्या करती है, यहाँ पे जो भी स्टॉप लॉस पड़े हुए होते हैं उनको हंट करती है, ये एक स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल होती है, जो यहाँ पे जितने भी स्टॉप लॉस लगे हुए होंगे उनको हंट करती है, उनको हंट करने के बाद एग्रेसिवली ऊपर जाती है, ठीक है। सो अगर आपको ये शेक आउट कैंडल मिल जाती है तो आप एग्रेसिवली यहाँ से भी अपनी ट्रेड पकड़ सकते हैं, लेकिन इसका बेस्ट वे या फिर बेस्ट रूल या फिर बेस्ट हसूल क्या है कि अगर आपको एक कैंडल जो है, एक जो नेक्स्ट कैंडल है वो आपको लो वॉल्यूम के साथ, यानी इस जो शेक आउट कैंडल है उससे थोड़ा सा इसका वॉल्यूम लो हो और इसके साथ आपको मिल जाए एक और कैंडल जो इसके हाई को ब्रेक कर दे। अगेन मैं बता रही हूँ, क्लाइमेटिक एक्शन बार का जो वॉल्यूम होगा वो अल्ट्रा हाई होगा, जो शेक आउट कैंडल है उसका जो वॉल्यूम होगा वो एक्सेसिव होगा, यानी आसपास के कैंडल से बड़ा, लेकिन जो अल्ट्रा हाई कैंडल है, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कैंडल है, यानी आपकी जो क्लाइमेटिक एक्शन बार है उसके वॉल्यूम से छोटा होगा। अगर ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे आपको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम मिल जाता है, यानी इस वॉल्यूम से भी ज्यादा, फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो यही आपकी क्लाइमेटिक एक्शन बार है ना, फिर तो इसी पे ही जो भी रूल्स होंगे क्लाइमेटिक एक्शन बार के वो इसी पे ही अप्लाई होंगे,
फिर उसको उसकी ट्रिगर लाइन को आपने ड्रॉ करते रहना है और फिर उस पर ही आपने टेस्ट वगैरह का वेट करना है, उसी पे ही आपने क्या करना है कि जब भी प्राइस आएगी अगेन अपर और ट्रिगर लाइन को टेस्ट करेगी तो उसके बाद ही आपने एंट्री लेनी है। ठीक है, सो यहाँ पे बात क्या थी असल में बताने की कि ये एक स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल होती है। ठीक है, सो आपने वेट करना है जैसे ही यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाए, नेक्स्ट कैंडल आपको मिल जाए जो बाय में आपको क्लोजिंग दे दे और इसके हाई को ब्रेक कर दे, उसके बाद ही आपने अपनी जो भी एंट्री है वो ट्रेड जो है वो प्ले कर देना है। ठीक है, तो बात यहाँ पे मैंने ये बात बता दी थी आपको कि इसका जो शेप होगा वो किस तरह होगा, इसकी जो क्लोजिंग है वो ऊपर हुई होगी। ठीक है, टॉप पे इसकी क्लोजिंग हुई होगी, बॉडी की क्लोजिंग। अगर छोटी मोटी विक होती है जैसे यहाँ पे आपको दिख रही है, छोटी विक है तो मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको बड़ी विक मिल जाती है, ठीक है, जैसे कि डोजी में होता है ना, डोजी में ऐसे बड़ी विक मिल जाती है ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी, तो फिर आपने वेट करना है कि इसका जो आई है वो ब्रेक हो जाए। और कौन ब्रेक करे, जो नेक्स्ट कैंडल है वो इसके हाई को ब्रेक कर दे बॉडी के साथ। ठीक है, और जो कैंडल ब्रेक करेगी उसका जो वॉल्यूम है वो इससे छोटा हो। ठीक हो गया। अच्छा, तो अच्छा ये बात लाजमी नहीं है कि ये जो क्लाइमेटिक शेकआउट कैंडल है ये आपको लोअर ट्रिगर लाइन पे मिले, ये आपको यहाँ पे भी मिल सकती है, ये आपको अपर ट्रिगर लाइन पे भी मिल सकती है, ये आपको किसी और, ज्यादातर ये आपको किधर मिलेगी, सपोर्ट एरिया पे मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको किसी और सपोर्ट लेवल पे भी मिल सकती है। ठीक है, सो आपने क्या करना है, जिस टाइम फ्रेम का आपने लेवल ड्रॉ किया हुआ है ना, मिसाल के तौर पर ये H1 का है या M15 का है, आपने वेट करना है जब आप आएंगे ये टेस्ट के लिए। टेस्ट आपने किधर देखने होते हैं, टेस्ट जो है वो आपने M1 पे, M3 पे, M5 पे। ठीक है, ये जो है ये बेस्ट टाइम फ्रेम्स है टेस्ट देखने के लिए। तो आप क्या करेंगे, आप जब M1 पे, M3 पे, M5 पे आएंगे और आप टेस्ट को देखेंगे, यानी आप अपनी शेकआउट कैंडल या फिर जो भी टेस्ट आपको मिल जाए, ठीक है, यानी फिलहाल तो हम लोग शेकआउट की बात कर रहे हैं, शेकआउट कैंडल जब आपको मिल जाती है तो तभी आपने वेट करना है कि जब आपको एक कैंडल शेकआउट, ये शेकआउट कैंडल मिल गई तो नेक्स्ट कैंडल भी M5 की, यानी जिस टाइम फ्रेम पे भी आपने अपना टेस्ट देखना है। अभी ये जो टेस्ट है मिसाल के तौर पर ये M5 पे बन रहा है, मिसाल के तौर पर अगर M3 पे भी बन रहा है तो फिर आपने पूरा M3 लेना है। अभी मैं वैसी एग्जांपल दे रही हूँ कि ये M5 पे बन रहा है, शेकआउट कैंडल M5 की थी, आपने नेक्स्ट कैंडल जो है उसका क्या, नेक्स्ट कैंडल जो है वो भी M5 की होनी चाहिए जो इसके हाई को ब्रेक करेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको शेकआउट कैंडल मिली है M5 की, आप गए M1 पे और वहीं पे आप ढूंढ रहे कि वो इसके हाई को ब्रेक कर दे। ठीक है, तो आपने ये जो नेक्स्ट कैंडल है जो इसके हाई को ब्रेक करेगी वो भी M5 की ही होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो जो बेस्ट जोन होते हैं, जो बेस्ट टाइम फ्रेम होते हैं टेस्ट के लिए वो कौन कौन से हैं, लोअर टाइम फ्रेम M1, M3, M5। जितना आप M3 को यूज करेंगे अच्छा है, ठीक है, टेस्ट के लिए M5 की एक्यूरेसी M3 से भी ज्यादा है। ठीक है, तो जितना आप ज्यादा अच्छे आई लेवल पे जाएंगे, आई टाइम फ्रेम पे जाएंगे, उतना ही आपको एक्यूरेसी ज्यादा मिलेगी। लेकिन M15 पे भी आप जा सकते हैं, लेकिन M15 पे ये होता है कि प्राइस बहुत ही आगे निकल चुकी हुई होती है जब तक आप उसके ऐसे कैंडल का वेट करते हैं जो इसके हाई को ब्रेक करते हैं। ठीक है, सो ये वाले जो है ये M3 और M5 बेस्ट है। ठीक है, अच्छा, इसका जो एसएल होगा वो इसके नीचे होगा क्योंकि ऑलरेडी प्राइस जो है वो यहाँ की जितने भी एसएल थे वो उड़ा चुकी है। ठीक है, तो अभी प्राइस इससे नीचे नहीं आएगी। अच्छा, प्राइस क्या करती है, मैंने बताया था कि यहाँ पे जो शेकआउट कैंडल है वो आपको किसी भी लेवल पे, यानी ज्यादातर सपोर्ट के लेवल पे आपको मिल सकती है। ठीक है, ये जो सपोर्ट के लेवल होते हैं लाजमी नहीं है कि जब क्लाइमेटिक एक्शन बार मिलेगी तब भी वो लोअर ट्रिगर लाइन पे या अपर ट्रिगर लाइन पे या फिर यहाँ यहीं पे किसी ऑर्डर ब्लॉक या फिर मिलेगी किसी एरिया से आपको मिल जाएगी। लाजमी नहीं है क्लाइमेटिक एक्शन बार का होना शेकआउट कैंडल के लिए। शेकआउट कैंडल जो है आपको किसी और सपोर्ट के लेवल पे भी मिल सकती है। मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक ट्रेड था, ठीक है, क्योंकि शेकआउट कैंडल कौन सी कैंडल है, ये असल में स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल है। ठीक है, जो आपके स्टॉप लॉस को हंट करती है। ये आपके पास एक लेवल था, एक ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। ठीक है, ये आपके पास सपोर्ट लेवल था पहले रेजिस्टेंस थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये ब्रेक हो गया, जब ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो गया तो ऑफ कोर्स ये सपोर्ट बन गया ना, तो अभी प्राइस क्या करेगी, इसको एज अ सपोर्ट लेगी। तो सपोर्ट के लेवल पे प्राइस जब क्या करती है, यहाँ पे एक शेकआउट कैंडल बनाती है ना, तो असल में ये वो कैंडल होती है जो यहाँ से स्टॉप लॉसेस लेती है। ठीक है, और ये जो शेकआउट कैंडल की जो विक होती है ये 20 to 25 पिप्स तक भी हो सकती है। ठीक है, इससे कम भी हो सकती है लेकिन ज्यादातर 20 to 25
5th तक हो सकती है, ठीक है। सो ऐसी कैंडल जब मिल जाती है आपको किसी भी सपोर्ट लेवल पे, और सबसे मेन बात, आप इस बात का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं कि वाकई ये वो कैंडल है जिसने स्टॉप हंटिंग करनी थी या नहीं, इसका अंदाजा आप इसके सॉरी इसके वॉल्यूम से लगा सकते हैं। अगर इसका वॉल्यूम जो होगा वो एक्सेसिव होगा, यानी ना ज्यादा बड़ा हो, अल्ट्रा हाई भी नहीं होना चाहिए जैसे क्लाइमेटिक एक्शन बार का होता है, क्योंकि फिर तो ये क्लाइमेटिक एक्शन बार हो जाएगी ना। लेकिन जो है ये कितनी हो, एक्सेसिव हो, यानी इसके आसपास के जितने भी कैंडल्स है उनसे ये बड़ी होनी चाहिए। तो इसका वॉल्यूम जो होता है वही आपको कंफर्म कर देता है कि ये वाकई शेक आउट कैंडल है, ठीक है। सो इसके वॉल्यूम पे जाना है आपने, लाजमी इसके वॉल्यूम से अंदाजा लगाना है कि क्या वाकई ये शेक आउट कैंडल है या नहीं है। अगेन बता रही हूँ कि मॉर्निंग स्टार में तो हम लोगों ने वॉल्यूम नहीं देखना होता था ना, लेकिन इसमें हम वॉल्यूम देखते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये ओवरऑल था किसके बारे में, शेक आउट कैंडल के बारे में। सेम यही बात जो मैंने यहाँ पे रिपीट कर दी वो मैंने यहाँ भी थोड़ा बहुत ड्रॉ कर लिया है कि अगर आपके पास H1 का लेवल होगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन पड़ रही थी इसलिए लाइट्स ऑफ की। अच्छा, तो मैं क्या कहती हूँ, यही बात मैं वहां पे भी बता चुकी हूँ कि अगर आपके पास H1 का लेवल है, H1 के लेवल पे आपका एक एरिया है जिधर आपको क्लाइमेटिक एक्शन बार मिला, ठीक है, और आप अभी ये जो साइन देख रहे हैं ये भी M5 पे ही आप देख रहे हैं। आपने क्लाइमेटिक एक्शन बार भी M5 पे देख ली, आप अभी जो साइन देख रहे हैं वो भी M5 पे देख रहे हैं। तो आपकी जो कैंडल है, ये जो शेक आउट कैंडल है, इसको जब आप M5 पे देख रहे हैं तो ये जो नेक्स्ट कैंडल है जो इसके हाई को ब्रेक करेगी वो भी आपने M5 के ही देखनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है कि एक्यूरेसी M5 की ज्यादा है एज कम्पेयर टू M3 की एक्यूरेसी ज्यादा है एज कम्पेयर टू M1। तो जितना ज्यादा हाई टाइम फ्रेम होगा उतनी आपकी ट्रेड की जो एक्यूरेसी है वो इंक्रीज होती जाएगी। और एक और बात, अगर ऐसा हो जाता है कि प्राइस क्या करती है, मतलब ये मिसाल के तौर पर एक लेवल है, ठीक है, ये एक लेवल है और प्राइस इस लेवल तक नहीं आती है, यानी आपको ये क्लाइमेटिक एक्शन बार का आपको क्लाइमेटिक एक्शन बार भी मिल गई इस लेवल पे, लेकिन प्राइस इस लेवल तक नहीं आती है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्लाइमेटिक एक्शन बार मिला आपको, ये आपको क्लाइमेटिक एक्शन बार मिला, इसी लेवल में बता रही हूँ, ठीक है, इसी लेवल में क्लाइमेटिक एक्शन बार भी आपको इस लेवल में मिल गई, ये जो लेवल H1 का ड्रॉ हुआ था ना, लेकिन आप वेट कर रहे थे ना, आप किस चीज का वेट कर रहे थे कि आपको कोई अच्छा सा साइन मिल जाए। इनको क्या हो गया, एक मिनट, आप किसी चीज का वेट कर रहे थे कि आपको एक अच्छा सा साइन मिल जाए और फिर आप वहीं से बाइंग कर लें। तो अगर प्राइस करती है क्या, वो इस लेवल से, यानी आपको साइन नहीं देती है और एग्रेसिवली यहां से ऊपर चली जाती है, यहाँ से एग्रेसिवली ऊपर चली जाती है और यहाँ पे लगा लेती है, चाहे 1 घंटा लगाए, 2 घंटे लगाए, 3 घंटे लगाए, पूरा दिन लगा दे, लेकिन जब वो वापस इस लेवल पे आएगी या इस लेवल पे आएगी और यहाँ पे टेप करेगी और यहीं पे आपको शेक आउट कैंडल देगी, यानी जब भी वो वापस आएगी, जब भी, चाहे 1 दिन, 2 दिन, 1 घंटा बाद, 2 घंटे बाद, वापस जैसी आएगी इस लेवल पे, यहीं से अगर आपको शेक आउट कैंडल दे देती है या और मजीद नीचे आती है इस लेवल पे आपको शेक आउट कैंडल दे देती है, तो यही से ही आपकी बाइंग है, ठीक है। और किस लेवल तक है, इसके हाई को आपने टारगेट कर देना है। तो ये शेक आउट कैंडल के बारे में था। और 1-2 साइंस और भी हैं, वैसे तो टोटल साइन जो है वो 6 है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 1-2 और ही वो देख लेंगे, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स शेक आउट कैंडल के चार्ट पे देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि आप लोगों ने अपने लेवल मार्क करके रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई लेवल मार्क नहीं है अभी फ़िलहाल, ऐसी कुछ एग्जांपल्स मैं बता दूंगी। यहाँ पे पहले से मैंने मार्क किए हुए हैं। ये ज़रा आप चेक करें, ये जो आपकी कैंडल है ना, ये वाली, ये आपकी क्लाइमेटिक एक्शन बार है, ठीक है। और इन कैंडल्स में आपको शेक आउट कैंडल जो है वो कौन सी दिख रही है, वैसे तो ये भी शेक आउट कैंडल ही है। मतलब अगर ऐसा हो जाता कि ये जो ऊपर वाली विक होती है इतनी बड़ी नहीं होती तो ये आपकी प्रॉपर शेक आउट कैंडल होती, लेकिन ये आपकी प्रॉपर शेक आउट कैंडल है। और ये आपको
कैसे पता चलेगा कि ये आपकी वैलिड शेकआउट कैंडल है? ये आपको इसके वॉल्यूम से पता चलेगा। अभी इसके वॉल्यूम पे ज़रा ध्यान दें। मैंने क्या कहा था कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो आसपास के वॉल्यूम से ज़्यादा होगा। ये जो आपकी ब्लैक कैंडल है, और आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो शेकआउट कैंडल होगी वो ग्रीन भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, ठीक है। कलर कोई मैंने नहीं रखता, यानी सेल की कैंडल भी हो सकती है, बाई की कैंडल भी हो सकती है। अभी इसमें ये वाली कैंडल है, ये जो ब्लैक कैंडल आपको दिख रही है ना, ये तो यहाँ से आपको परफेक्ट जो है वो एक टेस्ट मिल गया और प्राइस जो है ऊपर गई, और यहाँ पे प्राइस और भी ऊपर गई है, लेकिन बीच में एक और आपको ये जो हाई वॉल्यूम दिख रहा है ना, ये एक और क्या कहते हैं, क्लाइमेटिक एक्शन बार है, ठीक है। सो इसी तरीके से किसी और चार्ट पे भी देख लेते हैं, इसी में भी देख लेते हैं। ये जीबीपी का चार्ट है, यहाँ पे ज़रा आप देख लें, ये आपकी क्लाइमेटिक एक्शन बार है जिसका जो है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, ठीक है। ये वाली जो कैंडल है, ये वाली, ठीक है। तो इसके जो ट्रिगर लाइन्स है वो मैंने ड्रॉ कर दिए, लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉपर शेकआउट कैंडल हमें दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। इससे पीछे जाते हैं, मे बी या हमें एक परफेक्ट एग्जांपल मिल गया। ये देखो, ये आपकी शेकआउट क्लाइमेटिक एक्शन बार, ठीक है, जिसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, और ये ज़रा आप चेक करें, ये वाली कैंडल ज़रा आप चेक करें, ठीक हो गया। ये आपकी कौन सी कैंडल है? ये आपकी शेकआउट कैंडल है, ठीक है। ये आपकी शेकआउट कैंडल है, और इस शेकआउट कैंडल का आप अंदाज़ा किधर से लगा सकते हैं? ये जो आपको वॉल्यूम है ना, ये बताता है कि इसके आसपास से इसका वॉल्यूम जो है अमूमन मतलब बड़ा होता है, ठीक है। सो वैसे तो यहाँ पे इतना बड़ा है नहीं, लेकिन इसका जो साइन है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। ऊपर इतनी वीक भी नहीं है, और ये भी हो सकती है, ठीक हो गया। ये आप चेक करें, और इसके बाद ये टेस्ट देने के बाद प्राइस ऊपर ही गई है, ठीक है। सो आप ये ज़रा चेक करें प्राइस कितना ऊपर गया, ये ज़रा आप चेक करें, ठीक हो गया। तो ये जीबीपी पे था, जेपीवाई पे आ गए, ठीक है। और मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि लाजमी नहीं है कि शेकआउट कैंडल जो है वो क्लाइमेटिक एक्शन बार के बाद ही बने, ये किसी सपोर्ट के लेवल पे भी बन सकती है, ठीक है। इसका वॉल्यूम बढ़ा रहा है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है, प्राइस ने यहाँ पे कई दफ़ा रिजेक्शन दी है, ठीक है। ये ज़रा आप चेक करें, पहले ये एक रेजिस्टेंस लेवल था जिस पे प्राइस ने 2 दफ़ा रिएक्ट दिया, और फिर उसके बाद प्राइस जब ऊपर गई इसके ब्रेकआउट पे, तो ये हमारा सपोर्ट लेवल बन गया। और ये यहाँ पे जो क्लाइमेटिक एक्शन बार आपको मिली है ना, ये वाली, ये क्लाइमेटिक एक्शन क्लाइमेटिक शेकआउट कैंडल जो आपको मिला है ना, ये वाला, ये इसका जो क्या है वॉल्यूम है, ये आप देख सकते हैं आसपास की कैंडल से थोड़ा बहुत बड़ा है। और आपने ज़्यादातर शेप पे ध्यान देना है कि इसका शेप कैसा है। ऊपर ज़्यादा बड़ी विक नहीं होनी चाहिए, नीचे रिजेक्शन अगर ज़्यादा हो तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है, एक सपोर्ट के लेवल पे भी अगर ये बन जाए तो अच्छा खासा इसका रिजल्ट होता है, ठीक है। और मैंने क्या बताया था कि इसका वॉल्यूम जो है वो अल्ट्रा हाई नहीं होना चाहिए, जैसे ये वाला है, अल्ट्रा हाई नहीं, एक्सेसिव वॉल्यूम, यानी आसपास की जो कैंडल्स हैं, ये देखिए ये वाली जो आसपास के जितने भी कैंडल्स हैं उनके लिहाज से जो है इसका वॉल्यूम जो है बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसके वॉल्यूम को चेक कर सकते हैं, ये वाला, ठीक हो गया। तो ये प्राइस को किधर लेकर गई है, ज़रा ये चेक करें, और आप ये भी चेक करें कि ये एक लेवल है, ठीक है। सो ये किस टाइम फ्रेम का लेवल है? M5 पे मैं हूँ, अगर M15 पे जाऊँ तो मैं भी इधर एक और लेवल हो, ठीक है, होगा। तो ये प्राइस को यहाँ तक लेकर गई है, देखो इस लेवल तक, आपका टारगेट ये हो सकता है, ठीक है। सो शेकआउट कैंडल जो है वो बहुत बेहतरीन काम करती है, लेकिन अगर आप इसको वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम चेक करके आप इसको यूज़ करोगे, ठीक है। एक और शेकआउट कैंडल मुझे मिली है, यहाँ पे ये देखिए फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो प्राइस अगेन फेयर वैल्यू गैप पे आई है। तो जब भी प्राइस फेयर वैल्यू गैप पे आई है उसके बाद आपको क्या मिला है? आपको एक अच्छी खासी शेकआउट कैंडल मिली है। वो शेकआउट कैंडल आपने कैसे अंदाज़ा लगा लिया है? एक तो उसकी शेप को देखकर, दूसरा इसके वॉल्यूम को देखकर। इसके वॉल्यूम को ज़रा चेक करें, इसी कैंडल के वॉल्यूम को ज़रा चेक करें, ये जो रेड कलर का है, ठीक है। कैंडल में ब्लैक वाली कैंडल बता रही हूँ आपको, ठीक है। जो कौन सी कैंडल है? सेल की कैंडल, ये जो सेल की कैंडल है, ठीक है। इसके वॉल्यूम को ज़रा चेक करें, आसपास के कैंडल में से उसका वॉल्यूम जो है बड़ा है।
तो ये आपकी शेक आउट कैंडल है और ये प्राइस को किधर लेकर गई है ये ज़रा चेक करें। ये देखें, पिछली वाली जो शेक आउट कैंडल थी इसी JPY पे, वो ये वाली थी, ये वाली थी, ठीक है। और वो प्राइस को इस लेवल तक लेकर गई थी। तो यह आपने ख़ुद लगाने होते हैं लेवल्स। फिर उसके बाद प्राइस अगर वहाँ पे आती है और अच्छा सा साइन देती है तो आप वहाँ पे ट्रेड प्ले कर सकते हो। ये गोल्ड के चार्ट पे आए हैं, यहाँ पे क्लाइमेटिक एक्शन बार भी है और आपको एक शेकआउट कैंडल भी मिली है, ठीक है। तो ये जो अभी तक मैंने आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल दिखाए जो क्लाइमेटिक एक्शन बार के बगैर शेकआउट कैंडल बनी थी, ये बताने का मकसद ये सिर्फ ये था कि लाजमी नहीं है कि जिधर क्लाइमेटिक एक्शन बार होगी उसके बाद ही आपको शेकआउट कैंडल मिलेगी। आपको शेकआउट कैंडल किसी भी लेवल पे, किसी भी ख़ास तौर पे किसी सपोर्ट लेवल पे या किसी और जगह पे मिल सकती है आप लोगों को, ठीक है। जो आपको सिर्फ ये एविडेंस देती है कि प्राइस जो है वो यहाँ से ऊपर जाएगी या फिर नीचे आएगी, जिधर भी हो, ठीक है। फिलहाल तो आप लोग बाय के ट्रेंड को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ को स्टडी कर रहे हैं। तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ में हम लोग जो है उन साइंस को स्टडी कर रहे हैं जो प्राइस को ऊपर लेकर जाएगी, ठीक है। जो सेल वाले होंगे उसको बाद में पढ़ेंगे। और ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ये जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है वो इस कैंडल का है, ठीक है, इस कैंडल का, ठीक है। इसकी ट्रिगर लाइन को मैंने ड्रॉ कर दिया, प्राइस नीचे है, ये वही वाली एग्जांपल थी, थर्ड या फिर फोर्थ सिनेरियो था उसका, थर्ड सिनेरियो था, क्या कहते हैं, सेकंड सिनेरियो था, जो मैंने इससे प्रीवियस क्लास में बताया था कि प्राइस अगर क्या करे, क्लाइमेटिक एक्शन बार देने के बाद मज़ीद सेल हो जाए, फिर क्या करना पड़ता है, ठीक है। फिर आपने वेट करना क्या पड़ता है, आपको वेट करना पड़ता है कि प्राइस इस लेवल को ब्रेक करते हैं और जैसे ही प्राइस इस लेवल को ब्रेक करेगी दोबारा इस यहाँ पे आने पे टेस्ट पे आप यहाँ से प्राइस एंट्री जो है वो प्लेस कर सकते हैं और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इसके नीचे होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्लाइमेटिक एक्शन बार भी मिली है, ठीक है। और क्लाइमेटिक एक्शन बार आप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है, एक तो इसकी शेप, दूसरा इसका जो वॉल्यूम है वो हाई है, ठीक है। उसके आसपास के कैंडल से उसका वॉल्यूम जो है वो हाई है, ठीक है। और शेकआउट कैंडल जो है उसका कलर कोई भी हो सकता है, आइदर ग्रीन और ब्लैक, यानी वो सेल की कैंडल भी हो सकती है और बाई की कैंडल भी हो सकती है। और इसने कहाँ तक काम किया है, अच्छे खासे लेवल तक ये ऊपर गई है, ठीक है। ये चेक करें, ये चेक करें, ठीक हो गया। तो ये था शेक आउट कैंडल। अभी एक दो और देख लें। और अभी मैं किधर देख रही हूँ, आप लोगों को समझ तो आ रही है ना। ये देखो साइन ऑफ स्ट्रेंथ जितने भी है मैं अप ट्रेंड में देख रही हूँ, ठीक है। ये आपका अप ट्रेंड है, जिधर अप ट्रेंड होगा वहीं पे ही आपने साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखने हैं, ठीक है। जिसमें ये क्या कहते हैं, क्लाइमेटिक एक्शन बार जो है वो आप किधर ढूंढते हैं, रिट्रेसमेंट में। तो ये भी आपकी एक शेकआउट कैंडल है, ठीक है। ये आपकी क्यों शेकआउट कैंडल है, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो आसपास के कैंडल से हाई है, ठीक है। तो ये आपकी शेकआउट कैंडल और ये भी प्राइस को काफ़ी ऊपर लेकर गई है, ठीक हो गया।